मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास थर्ड कंप्यूटर, चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर वर्क. Components of computer, uses of computer. Computer work. A computer is an electronic device that processes user input and output the result. एक कंप्यूटर वह मशीन है जो कि यूजर्स का इनपुट लेकर उसको प्रोसेस कर कर आउटपुट रिजल्ट देती है. क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके? वर्सटाइल मशीन है. वर्सटाइल एक साथ बहुत सारे मल्टी टास्कर, बहुत सारे काम करने वाली है. इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करती है. इट हैज़ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी होती है. इट इज़ टायरलेस, ये कभी नहीं थकता कंप्यूटर मतलब मशीन. इट वर्क्स वेरी फास्ट, तेज़ी से वर्क करता है. इट हैज़ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, और स्टोरेज कैपेसिटी बहुत सारी होती है. मोर अबाउट कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर. कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या क्या पार्ट हैं इसके? इसमें होती है इनपुट डिवाइस, फिर प्रोसेसिंग यूनिट, फिर स्टोरेज डिवाइस और आउटपुट डिवाइस. 4 इसके मुख्य भाग होते हैं. सबसे पहले इनपुट डिवाइस की बात करते हैं. द डाटा दैट यूजर एंटर्स इनटू कंप्यूटर इज रिफर्ड टू एज इनपुट. जो डाटा यूजर मतलब हम कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं, देते हैं, वो इनपुट कहलाता है. इनपुट डिवाइस होते हैं, उसमें आते हैं अपने ये कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर एक्सेट्रा. ये सब इनपुट डिवाइस होती है. इनके फोटोज हैं. व्हेन यू यूज ए कीबोर्ड टू एंटर द लाइन, जब कीबोर्ड को यूज कर रहे हैं, उस पर लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, द कीबोर्ड फंक्शन एज योर इनपुट डिवाइस एंड द टेक्स्ट यू आर टाइपिंग इज कंसिडर्ड इनपुट. तो जो टेक्स्ट आपने किया है वो इनपुट माना जाएगा, और कीबोर्ड जो है वो हमारी डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस हुई. और यू कैन सबमिट टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स, इमेज, ऑडियो सैंपल्स एंड मोर. ये सब हम उसमें सबमिट कर सकते हैं. कीबोर्ड क्या है? एक कीबोर्ड हैज़ मैनी बटन्स कॉल्ड की. कीबोर्ड पे बहुत सारे बटन होते हैं जिनको हम की कहते हैं. जैसे हम कहते हैं ना एंटर की को टच क्लिक कीजिए, पुश बटन, इस तरह से. तो बहुत सारी की होती है. थ्रू विच यू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं. द कीज आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप. कीज को फॉलोइंग ग्रुप में बांटा गया है. सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल की, जैसे ABCD सब लिखे रहते हैं, जैसे फ़ोन में लिखे रहते हैं, ऐसे सब इसमें होते हैं. फिर न्यूमरिक की 0 से 9, क्योंकि 0 से 9 ही मेन नंबर होते हैं. उसके बाद जो भी हैं इनके साथ आगे पीछे करके बना दिया जाता है. जैसे 19 लिखना है तो 9 के आगे 1 लिख दिया. 10 लिखना है तो 0 के आगे 1 लिख दिया. तो इस तरह से 0 से 9 प्राइम नंबर्स होते हैं. फंक्शन की F1 से F12 तक होते हैं. फंक्शन की जो होती हैं, देखिए आपने जो भी लैपटॉप या डेस्कटॉप आपके पास में रखा है, या स्कूल के लैब उसमें दिखाते हैं आपको, कंप्यूटर लैब में, उसमें आप चेक कीजिए. F1, F2, F3 इस तरह से 12 तक होते हैं. उसके अलावा स्पेशल कीज होती हैं. एंटर, शिफ्ट, स्पेस बार, एस्केप. इस पे एंटर, कुछ भी करके एंटर कर दिया, समझो हमने लिख दिया. शिफ्ट, शिफ्ट करना, उसको दबा के जैसे वो बना रहता है ना, उसका हैश के वो होता है साइन, तो शिफ्ट दबा के उस बटन को दबाया जाता है जिस पर हैश होते हैं. किसी भी बटन पे देखिए क्वेश्चन मार्क, नीचे स्लैश, ऊपर V बना हुआ है, नीचे पॉइंट. तो ये ऊपर वाला हमें यूज़ करना है तो हमें शिफ्ट दबा के उसके साथ यूज़ करना होता है. इसलिए जो शिफ्ट है ये भी बहुत महत्वपूर्ण बटन है. स्पेस बार वो होता है जो लंबा सा बटन होता है जिससे हमें स्पेस देना होता है शब्दों के बीच में. और एस्केप वो होता है जिससे हमें वापस से जाना होता है. हमने कुछ लिख दिया, अब हमें ये नहीं चाहिए, तो हमें एस्केप दबा देते हैं जिससे वो चला जाता है. ठीक है. और नीचे ये बोर्ड बना हुआ है, कीबोर्ड, वैसे आप अपने कंप्यूटर लैब में भी देख सकते हैं. फिर उसके बाद होता है माउस. ऐसे माउस की शेप का होता है, इसलिए इसका इट इज़ कॉल्ड ए पॉइंटिंग डिवाइस. पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा हमारा कर्सर स्क्रीन पर चलता है. इसमें एक राइट बटन होता है, एक लेफ्ट बटन होता है, एक स्क्रॉल बटन होता है ऊपर नीचे करने के लिए, और एक इसमें जो पीछे एक होती है टेल. इट हैज़ 2 और 3 बटन ऑन इट. इट हेल्प्स टू ड्राइंग एंड मूविंग द कर्सर ऑन द स्क्रीन. वही सब चीज़ें लिखा हुआ है, उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार दोबारा. और इट हैज़ ए मूवेबल बॉल. इसमें मूवेबल बॉल होती है जिसे ट्रैक बॉल बोलते हैं, जो ऊपर बटन सा होता है. इट इज़ यूज टू पॉइंट द स्पेसिफिक टेक्स्ट और लोकेशन ऑन द स्क्रीन. टेक्स्ट और लोकेशन को स्पेसिफिक उसके ऊपर कर्सर को पहुंचाने के लिए यूज़ होता है. इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन लैपटॉप. लैपटॉप में यूज़ होता है मोस्टली. फिर है डिजिटलाइजिंग टैबलेट. डिजिटलाइजिंग टैबलेट, इट इज़ यूजफुल फॉर ट्रांसफरिंग ए ड्राइंग और मैप टू ए कंप्यूटर. ड्राइंग या मैप को
कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए डिजिटल टैबलेट एंड एन इलेक्ट्रॉनिक पेन। डिजिटल टैबलेट इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है जिसको हम कहते हैं स्टाइलस पेन को। वेब कैमरा, ए वेब कैमरा इज़ यूज टू स्टोर फोटोग्राफ यूज़ स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। टेकिंग यूजिंग ए कैमरा ऑन ए कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर पे फ़ोटो लेने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं जूम ऐप पे। कोविड के दौरान या अभी भी कभी छुट्टियां पड़ जाती हैं तो क्लासेस होती हैं आपकी ऑनलाइन क्लास, तो उसमें कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर छोटा सा कैमरा होता है, उससे आप ऑनलाइन मैम को दिखाई देते हैं और मैम भी अपना कैमरा ऑन किए हुए होते हैं तो वो आपको दिखाई देते हैं, तो वो वेब कैमरा कहलाता है। फिर है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज़ ए हेल्पफुल प्लेइंग गेम्स, ये गेम खेलने में काम आता है। इट इज़ ए हैंडल एंड फ्यू बटन, इसमें कुछ हैंडल्स होते हैं कुछ बटन होते हैं। जैसे इसमें पहले तो वीडियो गेम के सेंटर्स होते थे, वहाँ जाके खेलते थे, अब शॉपिक्स वगैरह में भी है और घरों में भी बच्चों के पास कुछ के पास प्ले स्टेशन वीडियो गेम वगैरह होते हैं, तो उसमें ये जॉयस्टिक होती है। टच स्क्रीन, ए टच स्क्रीन इज ए स्पेशल मॉनिटर विच अलाउ अस टू इनपुट और मेक एनी सिलेक्शन ऑन द स्क्रीन जस्ट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। टच स्क्रीन एक वो सिस्टम होता है जो कि हमारे फ़ोन में होता है कि स्क्रीन को टच करके वो कंटिन्यू हो जाता है। फिर ए लाइट पेन इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज यूज टू इनपुट इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। लाइट पेन एक ऐसी डिवाइस है जो कि इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है स्क्रीन पर। पहले फ़ोन्स के साथ आता था ये, उससे ऐसे टच करते थे, कुछ फ़ोन्स में अभी भी आता होगा पता नहीं, पर पहले बहुत यूज़ होता था, कुछ इस तरह के फ़ोन में यूज़ होता था। फिर माइक्रोफोन इज़ ए यूज टू रिकॉर्ड वॉइस ऑन द कंप्यूटर। माइक्रोफोन कंप्यूटर पे वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए होता है। यू कैन आल्सो स्पीक टू योर फ्रेंड्स ओवर द इंटरनेट थ्रू ए माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के द्वारा आप इंटरनेट के से कनेक्ट करके अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं। अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ वेबकैम यू कैन हैव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। माइक्रोफोन और वेबकैम को ऑन करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं मतलब। फिर है बार कोड रीडर, ये आपने ज़्यादातर मॉल्स वगैरह में शॉप पर देखा होगा, जो आपने कपड़ा खरीदा उस पर एक टैग सा लगा होता है, उसको ऐसे टच करते हैं, फिर उसका कोड उनके उसमें आ जाता है उनके लैपटॉप में, वहाँ से वो प्राइस देखते हैं, फिर आपका कंप्यूटर से बिल बना के दे देते हैं। ये शॉपिक्स में, डीकैथलॉन जैसे ये जो बड़े बड़े इस तरह के शोरूम है उनमें ज़रूरी ही होता है, बाकी कुछ शॉप पे भी होता है लोकल में। तो प्रिंटेड barcodes are viewed by barcode reader. A barcode is made up of several black lines with varying width and white space in between, जिनके बीच का जो स्पेस होता है, यदि मेरे को बारकोड कोई रखा होगा तो मैं आपको अभी दिखा दूंगी सेकंड चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले। तो अभी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सेवरल ब्लैक लाइन्स विद वेरिंग विड्थ एंड वाइट स्पेस इन बिटवीन, उनके बीच में जो वाइट स्पेस होता है, जैसे लाइन है उनके बीच का जो स्पेस है वो अलग अलग होता है, ये नहीं कि बस ऐसे जो नहीं लाइन खींची है, उनका एक विशेष महत्व होता है। तो इट इज़ मेड अप ऑफ लाइट सेंसर से एंड ए लाइट सोर्स से बना हुआ होता है। आफ्टर रीडिंग द बारकोड इट ट्रांसमिट द डाटा टू द कंप्यूटर। रीडिंग ये जो होता है अपना ये इंस्ट्रूमेंट डिवाइस, इसको करके फिर कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि इस बारकोड का ड्रेस इस पर्सन ने खरीदी है। फिर हो गई प्रोसेसिंग यूनिट। आफ्टर प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन उस पर चली गई, अब वो प्रोसेसिंग यूनिट चलेगी, अपना काम करेगी, वो हो गया सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ए सीपीयू हैज़ द फॉलोइंग कंपोनेंट। सीपीयू में कई पार्ट होते हैं, एएलयू, सीयू, एमयू। एएलयू होता है जिसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कार्य होता है उसमें, और एडिशन, कंपेयरिंग टू नंबर। सीयू होती है कंट्रोल यूनिट, ये सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करती है। जो भी हमने डाटा दिया वो सीयू में गया, सीयू को किसको भेजना है, उसको या तो एएलयू को भेजना है या एमयू को भेजना है। स्टोर इन्फॉर्मेशन टेम्परेरी और परमानेंट, मतलब मैंने उल्टा बोल दिया, मेमोरी यूनिट में गया, टेम्परेरी जिसने सेव किया और जिसको भी भेजना है सीयू को या एएलयू को उसके पास भेज दिया। ओके, फिर आ गई आउटपुट डिवाइस। ये सब डिवाइस हो गई इनपुट, इसके द्वारा हमने डाटा कंप्यूटर में दिया। आउटपुट डिवाइस इज द रिजल्ट गिवन बाय द कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइस में रिजल्ट होता है जो कि कंप्यूटर ने हमें दिया है। इसमें
टेक्स्ट भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकती है, नंबर भी हो सकते हैं, साउंड भी हो सकते हैं। अभी हमने कंप्यूटर में फीड किया कि मुझे सॉन्ग सुनना है, तो हमने डाल दिया कोई भी गाना, तो वो आउटपुट कहाँ से आएगा? वो स्पीकर से उसकी आवाज़ आएगी, तो हमारी आउटपुट डिवाइस स्पीकर यूज़ हो गई। तो आउटपुट डिवाइस में स्पीकर, हेडफोन, मॉनिटर, प्रिंटर ये सब आते हैं। हमें देखनी है मूवी, हमने उसमें लिख दिया कि ये वाली मूवी देखनी है, तो मॉनिटर पे स्क्रीन पे शो हो गई, और प्रिंटर में डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिंट होकर आ जाते हैं। मॉनिटर, अच्छा इन्हीं के सब के बारे में बताया। मॉनिटर इज आल्सो कॉल्ड वीडियो डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर में वीडियो डिस्प्ले यूनिट होती है, ये टीवी की तरह दिखता है। यू कैन सी व्हाट यू आर डूइंग विद द कीबोर्ड एंड माउस। इसमें आप वही देखेंगे जो आप कीबोर्ड और माउस में से चाह रहे हैं। नाउ इट इज डिफरेंट टाइप ऑफ मॉनिटर आर अवेलेबल। ये सब मॉनिटर के टाइप्स हैं। फिर है प्रिंटर। प्रिंटर हेल्प अस टू प्रिंट द वर्क डन इन ए कंप्यूटर ऑन द पेपर। जो हमने कंप्यूटर में वर्क किया, जो भी हमने कंप्यूटर में डाटा लिखे हैं, वो सब प्रिंटर में प्रिंट होकर हमें मिल जाते हैं। द प्रिंट आउट इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी। जो प्रिंट आउट निकलते हैं उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। कई बार कहते हैं ना कि सॉफ्ट कॉपी दे दो मेरे को, तो वो तो हम फ़ोन से भेज देंगे। फिर कभी हम कहते हैं हमें इसकी हार्ड कॉपी चाहिए, तो वो हमें प्रिंट निकाल के दिया जाता है। द वर्क दैट यू कैन सी ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। जो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है वो सॉफ्ट कॉपी है। डिफरेंट प्रिंटर हैव डिफरेंट शेप, स्पीड एंड क्वालिटीज़। प्रिंटर्स भी कई तरह के होते हैं, उनकी डिफरेंट शेप होती हैं, क्वालिटी होती हैं और स्पीड होती हैं। द प्रिंटर कैन प्रिंट ब्लैक एंड वाइट और कलर एज पर नीड। ब्लैक एंड वाइट पेपर भी निकलते हैं, जैसे आपके एग्जाम पेपर होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट होते हैं। और छोटी क्लासेस में जैसे नर्सरी LKG वगैरह में पिक्चर्स वगैरह बना के देते हैं, बच्चों को रिकॉग्नाइज करना होता है, उसके आगे लिखना होता है कि ये कैट है क्या है, तो वो कलरफुल प्रिंट निकलते हैं। सम कॉमन प्रिंटर्स आर इंकजेट, लेजर, डॉट मैट्रिक्स एक्सेट्रा। ये कुछ प्रिंटर्स के नेम हैं। अब बात करेंगे प्लॉटर की। प्लॉटर इज यूज टू प्रिंट लार्ज साइज ड्राइंग। प्लॉटर लार्ज साइज ड्राइंग को प्रिंट करने में काम आता है। विच इज़ नॉट पॉसिबल यूजिंग ए प्रिंटर, जो कि प्रिंटर से नहीं हो पाता। इट कैन प्रिंट इन ब्लैक एंड वाइट और इन कलर। ये भी ब्लैक एंड वाइट और कलर भी हो सकता है। फिर स्पीकर है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। यदि हमें कुछ म्यूजिक या साउंड वगैरह सुननी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, विदाउट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलोंग विद ए माइक्रोफोन एंड डिजिटल कैमरा, तो जब उसमें भी स्पीकर की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोफोन लगा लिया, कैमरा चल गया, लेकिन दूसरे पर्सन तक आवाज़ पहुंचने के लिए, आवाज़ को लाउड करने के लिए स्पीकर का यूज़ होता है। हेडफोन फॉर पर्सनल यूज़, जो ऐसे लगा लेते हैं म्यूज़िक सुनने के लिए। फिर है स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर में सब कुछ जो हो रहा है, जो इनपुट है वो तो उसमें MU में ही सेव हो गया, मेमोरी यूनिट में, और जो उसके बाद जो आउटपुट हुआ उसको हमें सेव करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी इन सब डिवाइस की, जो कि परमानेंट हमें सेव करना है। तो बोथ इनपुट एंड आउटपुट इज सेव्ड बाय द CPU ऑन द स्टोरेज डिवाइस फॉर इजी एक्सेस एट ए लेटर टाइम, जिससे आसानी से हमें बाद में ये मिल सके। तो इसलिए सेव होना, स्टोरेज होना जरूरी है। डिस्टिंक्ट स्टोरेज डिवाइस है डिफरेंट कैपेसिटीज। जो स्टोरेज डिवाइस है वो अलग अलग तरह की होती है, उनकी कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। इसमें क्या होती है? DVD, पेन ड्राइव सबने देखी होगी। DVD शायद कम देखी हो, पहले बहुत चलती थी, अब नहीं चलती। हार्ड डिस्क, ये 3rd नंबर पर जो है। ऑन द कंप्यूटर जस्ट द वर्क दैट यूजर हैज सेव्ड इट सेव्ड। कंप्यूटर में वर्क करते समय जो हमारा काम है अभी तक तो चल रहा है, लेकिन यदि किसी कारणवश हमने कंप्यूटर को बंद कर दिया तो वो सब गायब हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होगा? सेव्ड का बटन ऑप्शन आता है। जब हम कंप्यूटर बंद करते हैं तो क्वेश्चन पूछता है हमारा सिस्टम हमसे कि क्या इसको सेव करना है, तो उसको सेव करना है और फिर वो सेव्ड हो जाता है। यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड। कंप्यूटर आर एम्प्लॉयड इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ डेली लाइफ। सभी में हर जगह कंप्यूटर यूज है। इंजीनियर, डॉक्टर, स्टूडेंट, टीचर एंड गवर्नमेंट एजेंसीज ऑल यूज कंप्यूटर टू कंडक्ट स्पेसिफिक टास्क। सभी स्पेसिफिक टास्क के लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं। फॉर रिक्रिएशन, टू जस्ट टू कंप्लीट ऑफिस वर्क, और मनोरंजन के लिए भी, ऑफिस वर्क कंप्लीट करने के लिए भी, हर क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज होता है। रीड द फॉलोइंग यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड। कंप्यूटर आर यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट एंड फॉर प्रिपेयरिंग मेडिकल रिपोर्ट्स ऑफ पेशेंट। हॉस्पिटल में यूज़ किए जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए। पीपल यूज़ कंप्यूटर फॉर वेरियस बैंकिंग पर्पज। बैंक पे भी कंप्यूटर यूज़ होते हैं। नाउअडेज कंप्यूटर वाइडली यूज्ड इन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग। कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह करते हैं।
और कंप्यूटर को कम्युनिकेशन में भी यूज़ करते हैं. कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज फॉर प्लेइंग गेम्स. नाउअडेज दे आर वाइड वेराइटीज ऑफ गेम अवेलेबल. बहुत सारी वेराइटी ऑफ गेम अवेलेबल है. और नाउअडेज स्टूडेंट यंगस्टर यूज कंप्यूटर फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन वे इंटरनेट. कंप्यूटर का यूज़ इंटरनेट चला के इंफॉर्मेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है. कंप्यूटर आर बीइंग यूज्ड फॉर मल्टीपर्पज सच एज वॉचिंग एंड डाउनलोडिंग वीडियोज़. वॉचिंग और वीडियो डाउनलोड करने में भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. सॉन्ग्स, इमेजेस एक्सेट्रा. बिजनेसमैन यूज कंप्यूटर टू प्रमोट एंड एक्सपेंड देयर बिजनेस. अपने बिजनेस का एड वगैरह के लिए प्रमोट करने के लिए भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं. फॉर वेरियस मार्केटिंग एप्लीकेशन. बहुत सारी मार्केटिंग एप्लीकेशन में कंप्यूटर का यूज़ होता है. द डिवाइस यूज टू गिव और एंटर इंफॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस. The trackball in the mouse is used for pointing to a specific text or location on the screen. ALU, CU and MU are the component of CPU. Device that give us result or output are called output device. The printer can print black and white or color as per need. The capacity of various storage device varies. Computers are employed in almost every aspect of our daily lives. Okay, chapter is completed.